वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज का ये वीडियो मेरी इंगेजमेंट यानी कि 2006 मेरी गोद भरी, जिसे आप गोद भरी भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एंगेजमेंट जिसे आज बोला जाता है, जो वेडिंग एनिवर्सरी यानी कि वेडिंग में जो आपका पूरा एक कल्चर है हमारे हिंदू धर्म में, तो शादी की रीति रिवाज में पहला शगुन गोद भरी का ही किया जाता है। और गोद भराई हमारे यहाँ आज की डेट में उसे वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से एंगेजमेंट बोलते हैं कि अब आज से आप मतलब किसी के साथ जुड़ रहे हैं सारी उम्र के लिए। तो ये एक प्रथम चरण था हमारे इस विवाह की शुरुआत का, जिसमें गोद भरी शुरू हुई है। और ये हमारे इस पहली संस्कृति का पहले हमारे जीवन का प्रथम चरण विवाह का शुरू हुआ था 2005 और 2006 फरवरी यानी कि 20 फरवरी को मैं एंगेज हुई थी शादी के लिए। और ये इच्छा नवमी यानी जिस दिन हम लोग आंवला के पेड़ के यानी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ कर के कुछ एक पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों के कल्चर में है हिंदू धर्म में। तो इच्छा नवमी वाले दिन हमारा ये गोद भरी हुआ था। गोद भरी हमारे रिवाजों में यानी हमारे परिवार में जो एक कल्चर है, गोद भराई का एक अर्थ होता है कि एक बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक उस अवस्था से प्रथम चरण पहुंचने के लिए गोद भराई में एक ब्राह्मण से विधि अनुसार बुलाकर चौक पूरी जाती है। श्री गणेश का पूजन किया जाता है, उन्हें स्मरण करते हुए इस कार्य की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो रहा है और ये एक बहुत सॉफ्ट हृदय रहा। और उस समय मुझे सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, ना ही किसी निर्णय लेने की क्षमता थी। मेरे सारे निर्णय मेरे माता पिता के ऊपर रहे। ये मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही मेरा विवाह तय हुआ और उसी समय मेरा ब्याह भी हो चुका था। तो सच कहूँ तो मैं बड़े आधे अधूरे मन से और बड़े व्यथित मन से इस विवाह के लिए राजी हुई थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। और पढ़ाई न पूरी होने की वजह से मैं अपने माता पिता से इस कंडीशन पे ब्याह करके आई थी कि मेरी शादी आप करेंगे ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा जो एजुकेशन है, मेरी शिक्षा है, उसे आप पूरी करवाएंगे। जब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लूँगी मैं शादी के लिए नहीं तैयार होंगी। पिताजी ने इस शर्त के साथ मेरी शादी को तय किया था, ठीक है ये जिम्मेदारी मेरी है कि ग्रेजुएशन हम तुम्हारा कंप्लीट करा देंगे। तो ग्रेजुएशन की शुरुआत यानी कि प्रथम चरण पहला स्नातक का पहला ईयर था जिसमें मेरी गोद भरी हुई थी। और इस गोद भरी में मुझे ये साड़ी मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है और इससे जुड़ा हुआ हर एक श्रृंगार, हर एक सामान यहाँ पर संभाल कर रखा मैंने। कितना अजीब सा माहौल होता है, एक बेटी जो जहाँ पर पली है, बढ़ी है, उस माहौल को पार करते हुए किसी दूसरे घर के लिए तैयार होती है। कितनी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं अपने माता पिता से, भाई बहन से। उस घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक बेटी के मन में ये भाव जन्म से डाल दिया जाता है कि आपको पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। आपको ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, ऐसा करना होगा, वो करना होगा। अपनी सास की सेवा करनी होगी, परिवार को अपने मायके जैसा मानना पड़ेगा, अपनी जेठानी को बहन जैसा समझना होगा, नंद को अपनी बहन जैसा समझना होगा। लेकिन सच बताऊं तो कलयुग में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कलयुग में सिर्फ कहने मात्र की बातें होती हैं। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हाथ में जिनके समय के साथ परिवार उनका साथ होता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये कलयुग की छत्र छाया है जिसमें कोई किसी का साथ नहीं दे पाता है। एकांकी जीवन जीने की सबको अभिलाषा होती है, हालांकि मुझे नहीं थी, लेकिन एकांकी जीवन ही मिला। तो ये इसी कंडीशन के साथ मैंने शादी की थी। और ये गोद भरी का माहौल है जिसमें पूजा हो रही है और हर एक रिश्ते को अवसर दिया जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर में वो एक पूजन का पात्र बनता है। पूजा की गोद भरी की एक सिचुएशन बनती है, जो स्वेच्छा से आप बेटी को देना चाहते हैं, पहनाना चाहते हैं, वो आप पहना सकते हैं।
तब हमारे समय में इतना नहीं था कि आपका मतलब, हाँ था, बहुत सारे लोग थे कि लड़का आता था एंगेजमेंट में, वो अंगूठी यानी रिंग पहनाता है, और रिंग फिंगर में रिंग पहनाई जाती है, जिसे कहते हैं लोग प्रेम बढ़ता है या एक। लेकिन हमारे समय में किन्हीं कारणवश शायद कुछ लोगों का कहना था कि रिवाज नहीं है तो लड़का नहीं आएगा, और मेरी ऐसी कोई अभिलाषा भी नहीं थी, क्योंकि जब मैंने ख्वाब सजाए नहीं थे तो ख्वाब टूटने का कोई मुझे अफसोस नहीं था। यहाँ पर जो भी इस विधि विधान में कार्यक्रम हुआ, इसमें मेन भूमिका हमारे परिवार के कुछ करीबी रिश्तों ने ही निभाई, जिसमें मेरा कोई इंटरफेयर इसलिए नहीं रहा क्योंकि सच है मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी शादी की, और जस्ट जो जिम्मेदारी मेरे माता पिता ने मुझे दी थी कि नहीं तुम्हें करना है, तो मैंने अपने माता पिता के कहने के साथ ही पूरी की थी। सच कहूँ तो बड़े बेमन विचार से की थी, लेकिन फिर भी आज सच कहूँ तो एक बात का आभास ये होता है कि माता पिता सदैव सही होते हैं। अगर माता पिता ने मेरी 17-18 वर्ष में शादी करी थी तो आज का समय बहुत बदल चुका है। उस जिम्मेदारी में अब मैं अपने माता पिता को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि माता पिता ने सच में सही किया। अवसर ये बड़ा ख़राब होता है, इस माहौल में आपकी जिम्मेदारी भी नहीं पड़ गई। जब मैं 18 वर्ष की थी उस समय से बहुत कुछ सीखने को मिला, सीखते सीखते रिश्तों को लेकर के या आर्थिक स्थिति को लेकर के। समय से बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश दी जाती है। मेरे हिसाब से 28-29 साल के युग में विवाह नहीं करना चाहिए। 28-29 वर्ष का एक जो समय होता है, तब तक एक बच्चा नहीं रह जाता है, वो एक समय हो जाता है परिपक्व होने का। लेकिन इसके बाद जब आप मैरिज लाइफ में जाते हैं, फिर बच्चे के लिए सोचते हैं, तब तक आप एक तरीके से अधेड़ कहे जाएंगे। आप 35-36 में बच्चे के बारे में सोचते हैं, फिर आप अच्छी परवरिश देने के लिए या अच्छा कार्य करने के लिए अपनी उम्र को गंवा देते हैं। और यहाँ पर मैं अपना तजुर्बा, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं पर्सनल अपना अनुभव बताती हूँ, मैं किसी को गलत साबित नहीं करूँगी, कि समय के साथ मेरा विवाह हुआ, समय के साथ धनोपार्जन की क्रियाएँ हुई, घर मकान बच्चे का पालन पोषण सब सही समय से हुआ। आज जिस एज में मैं हूँ, इस एज में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। समय के साथ बच्ची को बड़ा किया, अब मैं सेवा कार्य में जुड़ी हुई हूँ। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए भी मुझे अवसर मिला। तो मेरे हिसाब से और शास्त्रों के अनुसार विवाह का एक समय होता है, और उस समय के साथ मैं अपने घर आई तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा। हालांकि आज तो बहुत कुछ बदल चुका है। आज की डेट में लोग बोलते हैं 26-27 वर्ष से पहले ब्याह नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी विचारधारा है, जिसको जिस तरीके से समझ में आए। हाँ, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कुछ करना चाहता है, तो बिल्कुल इस पक्ष में हूँ मैं कि उसे आप पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी जॉब के लिए उसे आगे बढ़ाएं, फिर उसकी शादी के बारे में सोचें। सच है, आज वर्तमान की स्थिति देखते हुए बहुत कुछ बदला है, और बदलाव प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर गोद भरी हो चुकी है, सारे रिश्तेदार हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी बड़ी मम्मी हैं, मेरी माँ मेरे पीछे ही जस्ट बैठी हैं, और मेरी एक मित्र हैं जो मेरी बड़ी घनिष्ठ मित्र थी, रश्मि, वो भी मेरे जस्ट पीछे ही रही, जिनके बाल कटे हैं। रश्मि का बड़ा अटैचमेंट रहा मुझसे, आज भी है, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। और मेरे भाई बहन, जितने भी भाई बहन हैं, सब छोटे छोटे से हैं। आज तो सबकी शादियां हो चुकी हैं। कैसा अवसर रहा, इतना ना वीडियोग्राफी इतनी अच्छी ना कुछ, लेकिन अब मेरी इच्छाएं भी नहीं थी। सच कहूँ तो बस ठीक ही रहा, सब कुछ एवरेज रहा ज़िंदगी से। ना मेरी अभिलाषाएं थी, ना इच्छाएं थी। ये मेरी बहन है प्रीति, जो कि एकदम बच्ची सी दिख रही है। तो यही है, मैं ज़िंदगी से ना अधिक अभिलाषाएं थी, ना अधिक इच्छाएं थी। जो मिला उसमें मैं खुश रही, जो नहीं मिला उसके साथ भी खुश रही। और सदैव इंसान को खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि जीवन को व्यतीत करने के लिए संघर्ष आवश्यक है, और संघर्ष के लिए अनुभव आवश्यक है। जब तक आपको अनुभव नहीं मिलेंगे, तब तक आपका संघर्ष सफल नहीं माना जाएगा। तो मैं अपने संघर्ष और अपने अनुभवों के साथ बेहद सफल रही, और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि मैं एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, एक बहू के रूप में, एक सामाजिक कल्याण करने के रूप में हर तरीके से एक अच्छी महिला बन पाई। ये मेरा अपना मानना है, अपने लिए, बाकी मैं किसी का नहीं जानती। मेरे पति मुझे अच्छा समझते हैं, बच्चा अच्छा समझता है, मैंने उसका पालन पोषण किया। और जिनके हृदय में मैं अच्छी नहीं बन पाई हूँ, वो उनका अपना भाग्य रहा, और मेरा दुर्भाग्य और उनका दुर्भाग्य रहा। तो ये समय है, और मैं इसके लिए किसी से कोई गुजारिश भी नहीं करूँगी कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, जो समय के साथ हुआ, हर एक की लाइफ में होता है। कोई ऐसी किसी भी समाज से कोई भी बेटी या किसी भी तरीके की कोई महिला अगर कह दे कि हमारा जो जीवन संघर्ष से भरा नहीं रहा, हम बहुत खुश रहे, हमारे परिवार वाले बहुत अच्छे रहे, तो किसी के साथ नहीं। मृत्यु लोक में आए हैं तो सबका भोग निर्धारित है, और इस भोग भोगने के लिए हर व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर में बिल्कुल पड़ता है। मैं भी पड़ी हूँ, और पढ़ना भी चाहिए,
क्योंकि अनुभव विहीन इंसान मेरे हिसाब से बेकार है। अनुभव बहुत आवश्यक है। परम सत्य है कि अगर आपने अनुभव नहीं लिया है जीवन में तो सब कुछ वेस्ट है। तो मैंने एक पति के साथ पत्नी का अनुभव लिया, एक बेटी के साथ अपनी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, और जीवन में मेरी एक धारणा थी कि मैं एक बेटी के बाद या एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा इसलिए नहीं रखूंगी क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए, इस कल्याण के लिए कोई ऐसा भाव दिया तो मैं ज़रूर उस लेवल तक पहुँचूंगी। और सच बताऊँ, श्री कृष्ण की कृपा ही रही कि आज मैं इस मुकाम तक आ भी गई। मुझे सेवा कार्य का अवसर मिला जिससे मैं हुनरदान संस्थान की डायरेक्टर बन पाई। आज कानपुर क्षेत्र में, महानगर में मेरी एक पहचान है जो ठाकुर जी ने मुझे दी है। ठाकुर जी ने जो चाहा है वो सब कुछ मेरे पास है। सच में उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। आज मेरे पर उनकी बेपनाह कृपा है। बाकी जीवन में तो किसके संघर्ष नहीं होते हैं। हर महिला को इस कृपा का पात्र बनने के लिए अपने को तपाना आवश्यक बनता है। मेरी हर महिला से गुजारिश है कि आप अपने आप को कमजोर ना समझें, सदैव खुश रहें। जो जीवन में मिला उसमें, जो नहीं मिला उसमें भी संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष के साथ ही बेइंतहा अनुभव मिलते हैं, और अनुभव आपको खरा सोने की तरीके लाल पका के निकालता है, जिस तरीके से मुझे मिला। तो बेटी का धर्म और फर्ज दोनों ही यही होते हैं कि सामाजिक कल्याण कभी अपने मायके पक्ष के लिए एक बेटी बनकर करना होता है और कभी ससुराल पक्ष का करना होता है। बेटी बनकर अपने माता पिता, भाई बहन, सबकी इज्जत, सबके संस्कारों का ध्यान देना होता है। आप एक बेटी हैं, बड़ी बहन हैं या छोटी बहन हैं, अपने परिवार में किसी को कष्ट ना पहुंचे इस बात का ध्यान देना होता है। और ससुराल पक्ष में आते हैं तो एक पत्नी बन के, एक माँ बन के, इस तरीके से आपको अपने फर्जों का निर्वहन करना होता है। हर फर्ज पर आप अच्छी उतरें ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हर पक्ष पे आप बुरी उतरें ऐसा भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि आप में 100 के 100 गुण अच्छे ना हो, और व्यक्ति हमेशा कमियों का पुतला होता है। तो मैं अपने आप को कमियों का पुतला मानती हूँ। मेरे अंदर 1000 कमियां हैं, लेकिन एक बहुत परम अच्छाई है, वो है श्री कृष्ण की कृपा, जिसकी वजह से मैं हर जगह जीत पर हूँ। श्री कृष्ण की कृपा इतनी ज़्यादा रही कि मैं कहीं पर शायद हार ही नहीं पाई, और जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण साथ दे रहे हो तो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो ये मेरा भाग्य रहा कि श्री कृष्ण मेरे साथ रहे, और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि रिश्ते मेरे साथ नहीं रहे। पति और बेटी, यही मेरा परिवार रहा और यही मेरा समाज रहा। और आज जो मैं कल्याण के लिए आगे बढ़ पा रही हूँ वो है सामाजिक सेवा। उसमें मेरे जीव जंतु आते हैं, छोटे छोटे से दोस्त हैं, आप सब देखते ही रहते हैं मेरे वीडियोस को। और ये इसके साथ साथ मेरा परिवार है, या फिर कोई ज़रूरतमंद महिला है, ज़रूरतमंद बच्चे हैं मेरे परिवार में। जैसे मेरी बरखा है, उसके बच्चे के साथ जो चीज़ें होती हैं वो उस पर मैं सपोर्ट में आ जाती हूँ। आपके साथ वीडियो शेयर किया था बरखा के बेटे का, जिसके आँख का ऑपरेशन है, और आप लोगों की कृपा से उसमें बहुत जल्दी मैं सफल भी हो पा रही हूँ। ठाकुर जी की कृपा रही। तो ये गोद भराई का प्रथम, ये मेरे बाबा ससुर और अम्मा है। सच में इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, बहुत बड़ा। मेरी अम्मा ने ही मुझे गीता दी थी, और उस गीता से ही मुझे जीने की चाहत हुई, और उस गीता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अनंत इच्छाएं, अनंत अभिलाषाएं मारी मेरे अंदर की, ठहराव दिया मेरे अंदर। आज उस ठहराव की वजह से मेरे अंदर सेवा भाव और कल्याण करने का एक भाव उत्पन्न हुआ, जो शायद सब में नहीं आ सकता था। तो ये वीडियो रहा मेरी गोद भरी का, जो कि आज से 17 ईयर्स पहले, यानी 2006 का है, 2005 का। 2006 फरवरी, 20 फरवरी मेरी शादी हुई है, और कुछ महीने पहले इक्षा नवमी का ये वीडियो रहा। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस किस की शादी 2006 की है। स्पेशली मेरी काफ़ी सहेलियाँ, काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनका शायद उन सब में सबसे पहला विवाह मेरा ही रहा, 2006। इसके साथ मेरी एक फ्रेंड स्मिता सिंह गौतम, उनका ब्याह रहा। और तीसरा मेरी फ्रेंड तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरी फ्रेंड की बड़ी दीदी रहीं, जो कि मेरे साथ काफ़ी जुड़ी रहीं। तो रश्मि की बहन हैं वो, और उनका नाम था
नाम इस समय मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन रश्मि की बहन थी वो। तो उनका ब्याह हुआ और इसके बाद जितनी भी शादियां हुई, जितनी भी, सबका समय लगभग लगभग 8-9 साल बाद। इवन रश्मि की शादी भी मेरी शादी के 6-7-8 साल बाद हुई। मेरी शादी सबसे पहले हो गई जब मेरी एज शायद 17-18 वर्ष की ही रही, तभी शादी हो गई थी। फिर बाद में मैंने सारी पढ़ाई कंप्लीट करी, लेकिन मेरी सारी जितनी फ्रेंड्स थी सबकी शादी अभी हुई। सबके बच्चे भी छोटे छोटे से हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी से मैं मुक्त होने पर हूँ। बिटिया बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई स्वयं करती है, अपने लिए अपना खाना भी पका लेती कभी कभी। तो अब ज़्यादा नहीं, 6-7 वर्ष के बाद शायद मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी मुक्ति पा सकती हूँ, और कृष्ण कृपा रही तो सब कुछ बहुत अच्छा ही रहेगा। बाकी ईश्वर जी की मर्जी। तो यही होता है कम उम्र में, यानी सही उम्र में, कम उम्र नहीं कह सकते, सही उम्र में ब्याह रचाने का एक सबसे बड़ा लाभ, कि समय से बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाते हैं आप, और सही उम्र में आप सेवा, सुमिरन, भक्ति भाव ये सब भी कर पाते हैं, और जो बनाना है वो भी बना सकते हैं। यानी जीवन को गुजारने के लिए कमाई भी आवश्यक है, तो कमा भी सकते हैं, एक समय मिल जाता है अच्छा खासा। तो 36-37 वर्ष की आयु तक आप सब कुछ प्रबल तरीके से संभाल पाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत बड़ी टेंशन मुक्ति मिलती है अपने, खास तौर से माता पिता को, लेकिन छोटे होते तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा केयर की नीड होती है। तो ये वीडियो हमारा अब समाप्ति के एक उस पे आ चुका है। अब सबसे लास्ट में एक पूजा का अंतिम भाव है, गौरी पूजा। गौरी पूजा के साथ सिंदूर लिया जाता है, और ये वीडियो का अंत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा आप सब कैसा लगा मेरा वीडियो। शुभ रात्रि, जय श्री राधे कृष्णा।